आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 23 तारीख के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने कल के लिए अपनी पोजीशन को किस प्रकार से ड्रॉ किया है और इस मंथली एक्सपायरी के लिए वो किस प्रकार से रेडी है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं आज हुआ क्या मार्केट में। आज देखिए पूरा दिन बाजार साइडवेज था और ये एक उम्मीद भी थी क्योंकि कल का इतने बड़े मूव के बाद में ऑप्शन राइटर का एक दिन बनता है और आज पूरे दिन बाजार एक रेंज में था। ये रेंज कहाँ टूटी? यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए 2 बजे के 8 मिनट के आसपास। देर आफ्टर एक छोटा सा पुल बैक 100-150 पॉइंट का बाजार को मिला, लेकिन इसमें इतना फोर्स नहीं था। तो कॉल और पुट्स के इतने दाम घटे और बढ़े नहीं। पुट के दाम घट गए, कॉल्स के इतने दाम बढ़े नहीं। हाँ, इन द मनी हुई है तो उनका पैसा बना है, अदरवाइज कुछ पैसा बनने वाला था नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये लेट मूव था। प्लस ये पोजीशन छोड़ने वाला था कि जैसे रिजल्ट आया तो ऑप्शन राइटर्स ने रिजल्ट को देखते, क्योंकि उन सब ऑप्शन राइटर्स को क्या लगा था कि मार्केट आवर बंद होने वाले रिजल्ट आएंगे, वो आ गए हाथों हाथ। नहीं तो आज एंड ऑफ द डे ऑप्शन राइटर पोजीशन छोड़कर ही जाते अगर कोई डिसिप्लिन वाला है तो। इफ अ ट्रेडर ऑप्शन राइटर इज डिसिप्लिन तो वो एचडीएफसी रिजल्ट्स के पहले अपनी पोजीशन को छोड़कर ही जाता है। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो सबने अपनी पोजीशन छोड़ दी और उसके बाद में बाजार थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन कुछ दम वाला अभी तक है नहीं। तो इतना चेयर होने का कोई मतलब नहीं बनता। बाजार अभी भी अंडरटोन वीक है, हर स्टॉक टूट रहे हैं, हर इंडाइसिस टूट रहा है। तो बाजार में अंडरटोन खराब ही है, स्टॉक्स अंदर के अंदर कुटाई चालू है स्टॉक्स की। तो अगर हम अब डाटा पे अगर शीट पे जाके देखें तो शीट में सबसे पहला डाटा हमारा आता है कैश का। तो आप डीआईएस कैश देखेंगे तो 3640 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा, सामने 4000 करोड़ का एफआईज ने बेच दिया। सेम प्रोसेस डेली बेसिस, 4000 करोड़ का माल बेचा है और 3600 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीद लिया। अब ये कंटिन्यू बेचते जा रहे हैं तो कोई महत्व देने वाली चीज बचती नहीं है। हम टूटते जाएंगे, ये बेचते जाएंगे, हम टूटते जाएंगे, ये बेचते जाएंगे। तो इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स 8373 करोड़ 8373 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, सामने 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दिए। अब एक आप चीज को अगर गौर करेंगे तो कल की शीट देखेंगे तो कल भी लॉन्ग किए गए थे और परसों भी लॉन्ग किए गए थे, और उससे पहले मतलब पिछले 3 दिन से अब लॉन्ग हो रहे हैं। मतलब करीबन करीबन मैं कहूं तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो चुके हैं। अगर तेजी नहीं आई तो ये आने वाले दिनों में वापस शॉर्ट बन जाएंगे। तो इनको या तो तेजी करवानी पड़ेगी, अदरवाइज। लेकिन सामने देखिए ये गिर नहीं रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखें, अगर आप लोग वापस स्क्रीन की तरफ देखें तो 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स आर लॉन्ग हुए, ठीक है, लेकिन सामने शॉर्ट का आंकड़ा देखिए 25,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि थोड़ा सा 100 पॉइंट का ही बाउंस आया, उसमें भी शॉर्ट करके गए हैं। मतलब अपने शॉर्ट को कवर नहीं कर रहे, ये शॉर्ट मार के जा रहे हैं। हर 100 पॉइंट के बाउंस पर अगर 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार रहे हैं तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बाजार एक्चुअली में बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में जाने वाला है। अगर कोई रिस्पाइट आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज डेट अ पेन, ये तो साफ हो गया है। नेट शॉर्ट देखिए 3,33,000 थे, जो बढ़कर कितने हो गए आपके 3,50,000। दैट इज ह्यूज। तो ये तो डाटा दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, हर एक्सपायरी। अब अगर ये समझिए, मैं आपको सिंपल बताता हूं, अगर यूएस में किसी दिन 1.5-2% का डाउनफॉल आ गया तो हमारे लिए वो ब्रूटल हो जाएगा, हमारे स्टॉक्स के लिए वो ब्रूटल हो जाएगा। वो आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, यू नेवर नो। बट जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से खतरनाक चीज होने वाली है बाजार के अंदर। तो ये थोड़ा सा रिस्की खेल हो रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 84,000 शॉर्ट कर दिए, तो स्टॉक्स में तो अपनी पोजीशन को नीचे करते ही जा रहे हैं। अब आते हैं ऑप्शन के डाटा पर। ऑप्शन का डाटा क्या बताता है? देखिए अभी तक हमने 3 डाटा डिस्कस किए, 3 में किसी प्रकार का रिस्पाइट नहीं है। सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग मान लीजिए कि लॉन्ग करके गए हैं, लेकिन 8,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, सामने 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दिए। तो कोई रिस्पाइट वाली बात तो मेरे को देखिए लग नहीं रही है। तो ये सेल द बाउंस का बाजार है। देखिए बाजार सेल द बाउंस का है, कोई इसमें आर्ग्यू करें, बाजार को ऊपर जाते ठोको, ठोकते जाओ इसको। ये कहां तक रुकेंगे मैं आपको बता रहा हूं, 21,200।
21,200 पर सोचेंगे क्या करना है, अदरवाइज ये ठुकते जाएंगे। ठीक है, 100-500 पॉइंट का कोई जंप आ भी जाएगा, वो बाउंस सेल में बदल जाएगा। कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बाजार में कि आज एचडीएफसी रिजल्ट आए, कुछ ऐसा था नहीं कि वो 1.5% तेज कर दे। ठीक है, एक बेस केस नीचे था, देर आफ्टर वो तेज कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं कि तेज कर दिया जाए। एनआई कुछ भी ऐसा, एनपीए बढ़ रहे हैं, स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी 17% प्रोविजनिंग बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो लेकिन ठीक है, बाजार बढ़ा दिया तो वो 100 पॉइंट बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने तो बाउंस का मौका ले लिया ना। इनको तो पता था कि रिजल्ट अच्छे नहीं है, ठोको इसको, हम लेके आ जाएंगे कल परसों तक नीचे। तो वो चीज है। तो डाटा तो देखिए तीनों खराब है, आपका कैश का डाटा, इंडेक्स फ्यूचर्स का और स्टॉक फ्यूचर्स का। अब आते हैं हम ऑप्शन के डाटा पे। ऑप्शन में क्या किया, कॉल लॉन्ग की 3,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल लॉन्ग की है, कॉल शॉर्ट की है 4,24,000। मतलब ये एक्चुअली में क्या पैन आउट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये बाजार को नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन विद द स्लो स्पीड। ये एक्चुअली मानना होता है कि बाजार को नीचे लाओ विद स्लो स्पीड। अब इसे होगा क्या, मैं आपको समझाता हूं एक चीज कि एक्चुअली क्या होता है कि फ्यूचर्स के अंदर जब हम पोजीशन को रोल ओवर करते हैं ना शॉर्ट की, तो एक्चुअली में शॉर्टर को कॉन्टेंगो मिलता है, करीबन करीबन 200-250 पॉइंट का कॉन्टेंगो मिलता है, जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है, देसी लैंग्वेज में प्रीमियम बोल देते हैं, टेक्निकल में जाएंगे तो कॉन्टेंगो बोल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, ये बाजार यहीं पर रहे एक्सपायरी तक, और ये इतने शॉर्ट हैं कि नेट शॉर्ट देखें अगर अपन, तो नेट शॉर्ट टोटल शॉर्ट इनके हैं एफआईएस के 4,51,000, 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके टोटल शॉर्ट है। अब 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल शॉर्ट है ना, ये ऑप्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, बाजार को थका रहे हैं। बाजार थक जाएगा एकदम, तो इनको ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन जाएगा। इनकी थ्योरम समझिए, ये इनका बाजार में क्या होगा कि ऑप्शन सेलिंग में ये ग्रिप बना के रखे हैं, बाजार को 100-150 पॉइंट के दायरे के अंदर फंसा कर खत्म कर देंगे। देर आफ्टर जब मंथली एक्सपायरी की जब रोल ओवर्स की बात आएगी ना, तो इनको मिलेगा कॉन्टेंगो। ये 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर ये 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी वापस से रोल ओवर करेंगे ना, तो इनको 250 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा। अल्टीमेटली इनको बाजार को नीचे लाना है, तो ये सोच रहे हैं कि ये इनका थ्योरम क्या है कि अगली एक्सपायरी के अंदर नीचे लाएं। अभी हम ऑप्शन सेलिंग में फंसा के रखें बाजार को, ऑप्शन सेलिंग में दाम कूटे, उसके बाद में जैसे 250-300 पॉइंट का कॉन्टेंगो मिले, उसके बाद में वो कॉन्टेंगो सीधा 1% कॉन्टेंगो ये ले लेंगे, मतलब जिसको प्रीमियम बोलते हैं, फिर नीचे ले आएंगे धीरे धीरे, स्पॉट के बराबर हो जाएगा वो। अगर अगर कोई टेक्निकल अगर बंदा है और ध्यान से समझता है, तो फ्यूचर के अंदर कोई शॉर्ट मारता है ना बेयर मार्केट के अंदर, तो उसके लिए बहुत तगड़ा काम है। क्यों है, हर महीने शॉर्ट मारेगा वो, हर महीने उसको कॉन्टेंगो मिलेगा 1% का, मतलब 250 पॉइंट का कॉन्टेंगो। तो 12 महीने के अंदर 3,000 पॉइंट तो उसने ऐसे अंदर कर लिया, और मार्केट वहीं रह गया, मार्केट वहीं रह गया, तो भी 3,000 पॉइंट उसके अंदर है निफ्टी के अंदर। तो शॉर्टर्स को आप कम मत समझिए, शॉर्टर इज द बहुत बड़ी गेम खेलते हैं ये लोग। अब ये गेम एक्चुअली में ये हो रही है कि इनको रोल ओवर करेंगे ये अगले हफ्ते पोजीशंस को, और 150, 200, 250 पॉइंट का कॉन्टेंगो खाएंगे और आराम से बैठे रहेंगे, और इसको प्रीमियम बोलते हैं। तो इनकी स्ट्रेटेजी यही है, क्योंकि अगर गिराना होता ना इतने नंबर के ऊपर, एक स्टॉक में बड़े में सेलिंग करते और सारे ठुक जाते एक साथ। लेकिन इनको पता चल गया कि पहले तो छोटे स्टॉक ठोको, जिनके नंबर खराब हो उनको ठोको, उनमें पैसा बनाओ, बड़े स्टॉक को छोड़ दो, उनमें हम प्रीमियम खाएंगे। यही चीज यहां पर हो रही है, और आपको इसी प्रकार चलना है। ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकता इस बाजार के अंदर। कोई बोले कल बना लिया, फालतू की बातें, नहीं बना, कल भी, आज भी नहीं बना, कल भी नहीं बना। कल ठीक है किसी ने बाय किया होगा ऊपर में, मतलब नहीं है। हम ये देखिए अब क्या है, ऑल लॉन्ग की 3,61,000, ऑल शॉर्ट की 4,24,000, ठीक है। पुट लॉन्ग की 93,000, पुट शॉर्ट की 3,76,000। तो ये बाजार को 100-150 पॉइंट की ग्रिप में रखना चाहते हैं, इससे ऊपर ले जाना नहीं चाहते ये लोग। मैं आपको कह रहा हूं बाजार कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और घूमता रहेगा, यहीं पर लोगों को तड़पाता रहेगा, तड़पाता रहेगा, घूमता रहेगा। तो देखिएगा, हाँ, रेदर देन कोई अगर यूएस में कुछ इवेंट हो जाए बड़ा डाउन साइड की तरफ, अपसाइड हम वहां पे नहीं देख रहे हैं, अपसाइड का हमें वहां कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूएस मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देते हैं नीचे की तरफ, क्रिप्टोस डाउन साइड ब्रेकआउट देते हैं,
तो डैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। उसके लिए तैयार भी हैं क्योंकि इनके यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस हैं और ये ऑप्शंस के अंदर अगर सेल करके बैठे भी ऑप्शंस को तो क्या दिक्कत है, कवर करने में क्या समय लगेगा, वो पैसा लगेगा तो लगेगा, क्या इलाज, लेकिन वो डबल अमाउंट में शॉर्ट करने की हिम्मत भी रखते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, कैश का डाटा खराब है, इंडेक्स फ्यूचर्स का डाटा खराब है, स्टॉक फ्यूचर का डाटा खराब है, ऑप्शन एकदम स्टेबल है, एकदम स्टेबल डाटा है, कोई भी प्रकार की माथापच्ची नहीं करनी है आपको। सेल द बाउंस रहेगा, ऊपर जाए ठोको, नीचे आए आपको कुछ नहीं करना है, आपके हाथ से निकल गई है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, आपके लिए बहुत अच्छे दिन है ये ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि आप सेल करते जाइए, हाई प्रीमियम्स के ऊपर आपको मिलता जाएगा बाजार, कुछ भी नहीं करना, 100-150 पॉइंट के ऊपर पोजीशंस को रिपेयर ठोकते जाइए, एंड ऑफ द डे यू बिकम्स अ पॉजिटिव में रहेंगे आप। आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रेडल बेचिए, एट द मनी का स्ट्रेडल बेचिए, हर 150 पॉइंट 200 पॉइंट पे एडजस्ट कर लीजिए, कुछ नहीं करना, माता बच्चे वाला काम ही नहीं है। इतना बढ़िया मार्केट, इतनी बढ़िया पोजीशन बनी है ऑप्शन सेलर के लिए, बायर्स का पैसा नहीं बनेगा यहाँ पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।